प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिवादन और मेरा मंगलाशासन। विद्यार्थियों, कल हमने कविता के विषय में पढ़ा था। आज हम नाटक के विषय में पढ़ें, कहानी के विषय में पढ़ेंगे। कहानी आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। कहानी कैसे बनती है, कहानी क्या है। एक बच्चा लिखो जरा, कहानी क्या है। हाँ, लिखिए बेटा, कहानी क्या है। लिखते हुए दिखाएंगे कि कहानी क्या है। लिखिए, कहानी क्या है। प्रश्न उठता है कि कहानी क्या है और कैसे बनती है। कहानी क्या है और कैसे बनती है। बच्चों, कविता हो या कहानी हो, ये अनादिकाल से कविता लिखने या सुनने सुनाने की, कहानी सुनने सुनाने की, लिखने की परंपरा जो है अनादिकाल से चली आई। और चूँकि मैंने आपको बताया कि आचार्य केशव ने एक बात कही कि गुणन सहित दूषण रहित कवित नारी आकार, अलंकार ज्यों यों लगत ज्योति बिन श्रृंगार। तो अलंकार के बिना कविता ऐसे लगती है जैसे कि श्रृंगार के बिना कोई स्त्री लगती हो, कोई स्त्री प्रतीत होती हो। उसका श्रृंगार नहीं हुआ है तो स्त्री जो है कुरूप लगती है, ऐसा कहा जाता है। तो कविता या कहानी, उसका भी यही व्यापार है, काव्य व्यापार है, कार्य व्यापार है कि कहानी। देखो बच्चों, अगर हम कोई मकान बनाते हैं ना, मकान किस पे बनाएंगे? जमीन पर। उसका एक प्लॉट होगा। उसी प्रकार से किसी भी साहित्य विधा का कोई न कोई एक प्लॉट होता है। कोई न कोई एक क्या होता है? प्लॉट होता है, थीम होता है, जिससे कि कहानी या कविता या नाटक उस पर खड़ा होता है, कुछ विस्तार होता है। जी, उसी पर सब कुछ विस्तार। मकान नींव खोदते हैं, खोदने के बाद नींव की भराई करते हैं, भराई के बाद जो है हम दीवारें चलाते हैं और कौन सा कमरा कैसे बनना है उसका धीरे धीरे विस्तार होता चला जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम साहित्यिक विधाओं पर जब चर्चा करते हैं तो कोई न कोई उसका एक थीम होता है, एक प्लॉट होता है, जिससे कि जिस पर वह साहित्य विधा खड़ी होती है और उसका वो विस्तार होता है, उसका वर्णन होता है। कहानी जो है, कहानी आपने सुनी है। हाँ, आपके घर में नाना नानी और माता पिता, बड़े बुजुर्ग, हाँ, दादा दादी, हाँ, ये लोग होते हैं। तो इनसे कहानी को सुनने और सुनाने की परंपरा चलती आई है। हाँ, आपके दादा दादी ने आपको सुनाया, उनके दादा दादी ने उनको कहानी सुनाई, उनके दादा दादी, मतलब पर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये बात, ये परंपरा चलती आई। और कहानी मनगढ़ंत भी होती है, कहानी वास्तविक भी होती है, हाँ, काल्पनिक होती है। वही मनगढ़ंत मतलब काल्पनिक कहानी होती है। ये सब कहानियाँ जो है ये हम अनादिकाल से सुनते सुनाते। और कथा, रामचरितमानस की कथा जो है
अनादिकाल से वही कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई, वही कथा गोस्वामी तुलसीदास ने सुनाई। हाँ, और रामचरितमानस की जो कथा है उसको 4 लोग सुना रहे हैं। हाँ, और कैसे भगवान शिव जो है पार्वती को सुना रहे हैं, और ऋषि भारद्वाज याज्ञवल्क्य को सुना रहे हैं, और जो है कागभुसुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं। 3 लोग। अब बाबा तुलसी जो है गोस्वामी तुलसीदास समग्र जनमानस को कथा सुना रहे हैं। एक ही कथा को कितने लोग सुना रहे हैं? 4 लोग सुना रहे हैं। हाँ, कौन? ऋषि भारद्वाज, भगवान शिव, कागभुसुंडी और तुलसी। तो ये कहानी जो है रामचरितमानस की कहानी 4 लोग सुना रहे हैं, और अलग अलग लोगों को सुना रहे हैं। और बाबा तुलसी तो पूरे जनमानस को ये कहानी सुना रहे हैं, पूरी जनता को, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को सबको सुना रहे हैं। सुनी आर चरज करय जनि कोई, और सत्संगति महिमा जिम गोई। बिल्कुल गुप्त रूप की कथा है, कहानी है। हाँ, कहानी बेटा एक जीवन ही कहानी है। जीवन में घटने वाली घटना की जो क्रमबद्धता जो है वो कहानी है। जीवन में घटित घटनाओं की क्रमबद्ध व्यवस्था का जो विस्तार है, वर्णन है, वो कहानी है। एक बार लिख सकते हो तो लिखो, लिखना चाहिए तुम्हें कि जीवन में घटने वाली घटनाओं की क्रमबद्ध व्याख्या कहानी कहलाती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प कहा है। कहानी को क्या कहा है? गल्प कहा है। और जयशंकर प्रसाद जी ने कहानी को जीवन के पक्ष विशेष पर घटने वाली जो घटना है वो एक ही समय में समाप्त हो जाए, एक निश्चित समय में समाप्त हो जाए, और उसकी घटना का वर्णन एक निश्चित समय में समाप्त हो जाए, वो कहानी है। और मैं आपको बता रहा था कहानी की अपनी एक मूल संवेदना होती है, जिसको हम कथ्य कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? कथ्य कहते हैं। जिसको हम प्लॉट कहते हैं, हाँ, या कथानक कहते हैं। कहानी का कथानक। हाँ, कहानी कथानक पर ही टिकी होती है। हाँ, कहानी जो है कथानक पर ही टिकी होती है। उसके अलग अलग जो है अलग अलग प्रतिरूप होते हैं। पहला जो है पहला कथानक तो होता ही है। दूसरा जो है ये प्लॉट पर उस मूल संवेदना पर खड़े होने वाले पात्रों का चित्रण, मूल संवेदना पर खड़े होने वाले पात्रों का चित्रण जो है ये पात्र चरित्र चित्रण, पात्र और चरित्र चित्रण। और तीसरा है देश काल और वातावरण। किस परिवेश में घटना घटी है, किस परिवेश की घटना का वर्णन किया जा रहा है, किस काल की घटना का वर्णन किया जा रहा है, हाँ, किस परिस्थिति की घटना का वर्णन किया जा रहा है, किस ऋतु की घटना का वर्णन किया जा रहा है, हाँ, किस प्राकृतिक परिदृश्य की घटना का वर्णन किया जा रहा है। ये सब जो है आ जाता है। और ये चौथा और पांचवा जो है संवाद शैली, संवाद योजना। संवाद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच
की जो बातचीत है, जिसका जो संलाप है, वार्ता है, उसे संवाद कहा जाता है। और वो संवाद जो है वो संवाद उसे हम क्या कहते हैं? संलाप। उसे कथोपकथन कहा जाता है। कथोपकथन, उसे हम कथोपकथन कहेंगे। और अगला है शैली, भाषा शैली। किस उस कहानी की मौलिकता क्या है, किस मौलिकता में लिखी गई है, उसकी ओरिजिनलिटी कहानी की क्या है, और कौन सी भाषा में कहानी लिखी जा रही है। हिंदी में लिखी जा रही है या उर्दू मिश्रित हिंदी में लिखी जा रही है, या हिंदुस्तानी शैली में लिखी जा रही है, या संस्कृत निष्ठ हिंदी में कहानी लिखी जा रही है। तो ये जो है ये कहानी का भाषा शैली, कहानी की भाषा शैली। भाषा कैसी है लेखक की? मुहावरेदार भाषा है या सूक्त युक्त भाषा है? सूक्त युक्त, उक्तियों से युक्त भाषा है या ये लोकोक्ति युक्त भाषा है, कहावतों से भरी हुई कहानी की भाषा है। उसके बाद जो है उस कहानी का आता है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी लिखने का प्रयोजन क्या है? ये कहानी क्यों लिखी गई है? ईदगाह जो कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, क्यों लिखी? कि गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, उस गरीबी के बारे में जाने और किसी गरीब व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। एक उसमें जो है निहित संदेश छुपा होता है। किसी उद्देश्य में कहानी के लिखने का उद्देश्य जो है समाज को, राष्ट्र को, परिवेश में रहने वाले लोगों को जो है सीख दें, संदेश दें, ताकि आप ऐसा न करें। इस कहानी को पढ़ करके, सुन करके, देख करके आप जो है इस बात से बचें और जनता को संदेश दें, जनता को शिक्षित करें। ये कहानी जो है, कोई न कोई कहानी जो है एक संदेश देती है, कहानी सूचना देती है, कहानी जो है शिक्षा देती है। ये कहानी और कविता दोनों का जो है मतलब यही होता है, शिक्षा देना, मनोरंजन करना और जो है सूचना देना। जिस प्रकार जनसंचार के ये 3 कार्य हैं, उसी प्रकार से कहानी के जो 3 कार्य हैं, सूचना देना या संदेश देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, यही जो है इसका रूप है बच्चों। और कहानी जो है एक सीमा में जीवन का वह पक्ष, वो पाक्षिक घटना जो एक समय सीमा में कहने पर, उसका वर्णन करने पर समाप्त हो जाए, वही जो है कहानी है। और कहानी भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। कहानी भी एक अभिव्यक्ति का जो है माध्यम है। देखो, कथा और कहानी दोनों एक दूसरे के दोनों एक पर्याय हैं। एक जो है ये पर्याय हैं, कहानी और कथा एक ही रूप है। कथा जो है, कथा जो उसका व्यापक रूप हो जाती है। राम कथा, किसकी कथा सुन रहे हैं? राम की कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। कहानी जो है उसका छोटा रूप है, छोटा वर्णित रूप है, पर कथा जो है बहुत बड़ा रूप है, व्यापक रूप है। कहानी का विस्तृत रूप है कथा। और कहानी जो है, कहानी अपने संक्षिप्त वर्णन में पूरी जानकारी दे देती है घटनाओं की। और कहानी में जो है काल्पनिकता भी हो सकती है, यथार्थवाद भी हो सकता है, यथार्थवाद हूबहू, वास्तविकता भी होता है, वास्तविक घटित घटनाओं का वर्णन विस्तृत रूप भी हो सकता है कहानी में। कहानी में जो है ये विस्तृत रूप भी हो सकता है। ये पणीश्वरनाथ रेणु ने जो कहानी लिखी इस जल प्रलय में, आपने पढ़ा होगा,
और एक संवदिया कहानी आपने पढ़ी है, संवदिया कहानी आपने पढ़ी है। बड़ी बहुरिया की जो दशा है ये काल्पनिक नहीं है बेटा, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक घटना है। वास्तविक घटना जो है वो जलालगढ़ की वास्तविक घटना है और वास्तविक घटना का क्रमिक रूप वर्णन किया, क्रमशः एक सूत्रात्मक वर्णन किया है लेखक ने, एक सूत्रात्मक और ग्रामीण ये आंचलिकता का वर्णन किया है। वो ग्रामीण आंचलिकता का इन्होंने वर्णन किया है और वर्णन करके आपको दिखाया गया है कि वास्तव में समाज जो है उगते सूर्य को सलाम करता, उगते सूर्य को नमस्कार करता है, डूबते सूर्य को नमस्कार नहीं करता। और ये उद्देश्य है कहानी का, संदेश देने का उद्देश्य है, संदेश देना कि समाज के लोग देख लें कि जो है जब वो बड़ी बहुरिया के घर नौकर चाकर दास दासियां हुआ करती थीं, उसका आदर सम्मान हुआ करता था। आज वो जो है उबला हुआ बथुए का साग खा रही है, उसके माता पिता जो है अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन वो उबला हुआ बथुए का साग खा करके जीवन व्यतीत कर रही है। हरगोविंद जा करके नहीं सुनाता है, लेकिन उसकी मक्कारी है, परंतु जो है वो चाहता है कि बड़ी बहुरिया जो है इस घर में ही रहें, इस गांव की शान है और इस गांव में ही रहें, अपने मायके जा कर के न रहें। तो इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है, मूल जो है उनका एक कथ्य मूल संवेदना है और उस संवेदना का उद्देश्य यही है कि मनुष्य जो है सीख ले, मनुष्य समाज में रह करके सामाजिक प्राणी है, वो देखे और सुने। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कहानी के विषय में बताया, विस्तृत मेरा वक्तव्य जो है इस कहानी कैसे बनती है इस पर मैंने चर्चा की। आप लोगों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी और इसके बीच में इसमें कोई संशय है, कोई समस्या है, प्रश्न है तो प्रश्न आमंत्रित है बेटा।